Hello dear students, welcome to Swadhyan. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you for your concern. Hello students, welcome to a new lecture of this second chapter electric potential and potential energy. पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाले थे जिसकी वैल्यू v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r आया था। अभी हमारे पास पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो उसका रिजल्टेंट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ग्रुप ऑफ चार्ज विल बी ऑलवेज एल्जेब्रिक सम। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए निकालेंगे तो हम लोग उसका एल्जेब्रिक सम ही लेंगे, ठीक है, हर चार्ज का। तो ये बात आप नोट ही कर लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। सिंस electric potential is a scalar quantity, so that their resultant potential at any point due to group of charges will be equal to algebraic sum of the potential due to each charge। ये बात आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी है। इस वजह से अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबका एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा हर चार्ज का, ईच चार्ज के लिए। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग एक सिस्टम लेते हैं जिसमें Q1 से लेके Qn तक चार्जेस होंगे और पॉइंट P से उन लोगों का डिस्टेंस R1 R2 Rn होगा। तो उनका रिजल्टेंट पोटेंशियल हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले वो सिस्टम ही कंसिडर कर लिया जाए। तो लेट अ सिस्टम consists of charges Q1, Q2, Q3 dot up to Qn, such that their difference from any point PR, R1, R2, R3 dot up to Rn, then resultant potential at point P will be, तो आपके पास पोटेंशियल जो V की वैल्यू होगी वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट प्लस Vn। सबका हम लोग को बोला ही था कि हम लोग को एल्जेब्रिक सम करना है। तो हमारे पास Q1 से लेके Qn तक चार्जेस हैं और पॉइंट P से डिस्टेंस R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो v इज इक्वल टू, आपको पता है कि 1/4πε0 Q/r होता है। तो 1/4πε0 तो सम में होगा, तो यही चीज़ हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं।
बस्ती यहाँ की बात है, तो ये हो जाएगा पहले वाले का Q1/R1, फिर हो जाएगा Q2/R2 डॉट डॉट Qn/Rn, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर इसको हम एक साथ लेना चाहते हैं तो आप समेशन में लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन, आप इसको क्लास 10 में ये समेशन पढ़े होंगे, तो n/1 to n QI/RI। अगर किसी को ये प्रॉब्लम लिखने में कोई दिक्कत है, इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत है, तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो। V इज इक्वल टू, इस समेशन की जगह पर हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, 1/4πε0। समेशन बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा dQ/R, और ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। बात सुन रही है। अब बात ये आती है कि अगर हमारा चार्ज जो dQ है, अगर किसी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ओवर एरिया जिसका एरिया A है, तो ऐसे कंडीशन में वो इक्वेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वही चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो वॉल्यूम वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़रा वो भी करके देख लेते हैं, और ये बात लिख भी लेंगे। तो आप ये लिख लो कि पहला कंडीशन लेके लिख लो कि इफ चार्ज is distributed continuously over an area A, then dq is equal to sigma dA। ठीक है, where sigma is equal to surface अब हम लोग को फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन dQ/R। तो हम लोग dQ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा dA/R। ये हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा अगर हमारा चार्ज dQ जो है किसी एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ऐसे हम अगर वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, तो लिखेंगे इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड continuously over volume V, then dq is equal to rho dV। ये हो जाएगा। तो अब जहाँ पर आपका dq, वहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, रो dV। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन रो dV/R। तो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, जब हम लोग किसी वॉल्यूम के ऊपर उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एक जनरल पॉइंट पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स ओवरऑल आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग को निकालना है। अब 3 कंडीशंस होंगे, वो तीनों कंडीशन हम लोग करके पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन
इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इसमें जो पहला पॉइंट होगा, मतलब ऐसे कह सकते हैं केस नंबर 1 का। तो केस नंबर 1 हमारा होगा कि पोटेंशियल हम लोग को निकालना कहाँ होगा, एक्सियल पॉइंट पे। जिस तरह हम यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पढ़ते थे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे। तो ऐसे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। बस हमारी हम लोग को डाइपोल पता है क्या होता है, दो इक्वल अपोजिट चार्जेस को हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलता है। बना लेते हैं। तो आपके पास माइनस क्यू, बोले थे कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लेंगे, तो माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पॉइंट ए पे रखा है और 2L डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज प्लस क्यू रखा है पॉइंट बी पर। बात समझ रही है? इसके सेंटर पे आप एक पॉइंट ओ बना लोगे। ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस को हम एल में डिवाइड कर दे रहे हैं और ओ से लेके बी तक को भी एल, ताकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2L बना रहे। ठीक है। अब इसी एक्सिस पर आगे हम एक पॉइंट पी कंसिडर कर रहे हैं जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। बात समझ में आ रही है? और सेंटर से, यहां से और पॉइंट पी तक की दूरी को हम लोग आर कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? स्मॉल आर। ठीक है। ये तो हमारा एजम्पशन था। अब डिस्टेंस पी से लेके प्लस क्यू का आर माइनस एल होगा और डिस्टेंस पी से लेके माइनस क्यू का आर प्लस एल होगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, अगर हम लोग को ए पी निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे आर प्लस एल, और अगर हम लोग को बी पी निकालना होगा तो हम लोग आर माइनस एल लिखेंगे। डायग्राम से आप देख लो, आर में अगर ये एल जोड़ दें तो इतना डिस्टेंस, इस आर में से अगर इतना माइनस कर दें तो हम लोग को ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। बात समझ आ रही है? उस वाले पोटेंशियल को आप V1 कंसिडर करोगे। बात समझ आ रही है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू डिवाइड बाई आर माइनस एल का आर माइनस वाल हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो हम लोग को पोटेंशियल V2 मिलेगा। इसका मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ आ रही है? V1 के लिए अगर आप प्लस क्यू को कंसिडर कर रहे हो तो इतना डिस्टेंस बीपी हुआ और बीपी का डिस्टेंस आर माइनस एल है तो आर माइनस एल लिखा मैंने। और अगर आप प्लस क्यू माइनस क्यू कंसिडर करते हो तो डिस्टेंस आप ए पी होगा तो आर प्लस एल कंसिडर करें, इसलिए हमने आर प्लस एल लिखा है। अब से चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसका रिजल्टेंट हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा आगे कि हम लोग लिखना पड़ेगा कि सिंस potential is a scalar quantity, so resultant potential at point P
ड्यू टू डाइपोल विल बी, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे V1 प्लस V2 करेंगे। आपको V1 के लिए पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, और V2 के लिए भी आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L, यही है। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, तो आप यहाँ लिख सकते हो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस R माइनस 1/R प्लस L, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको LCM लेना है, तो LCM लेने के लिए आप क्या करोगे, V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो जाएगा R प्लस L और माइनस R माइनस L, नीचे को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो R माइनस L इंटू R प्लस L करोगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा सिर्फ 2L, तो ये हो जाएगा 2L और नीचे बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर Q इंटू 2L आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं P, तो सबसे पहले तो इसको उस फॉर्म में मॉडिफाई करो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ठीक है, डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो अब इसको आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3, ठीक है। अब अगर हमारा R की वैल्यू 2L से बहुत बड़ी हो गई, लिखेंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल छोटा होगा तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L, ठीक है, तो सो L स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, तब L स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर अब आपके पास लास्ट इक्वेशन जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ R स्क्वायर ही बचेगा, तो आपके पास V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारे पास पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये आपके पास सेकंड केस होगा, तो आप इसको केस नंबर सेकंड में लिखोगे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, ऐसे लिख सकते हो। तो हम लोगों को एक पॉइंट P कंसिडर करना होगा जो कि इक्वेटोरियल एक्सिस पे होगा, आपको पहले ही बता दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, फिर भी मैं उसको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप एक डाइपोल बनाओगे, ये रहा आपके पास -Q जो कि पॉइंट A पे है, 2L डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज आप कंसिडर करोगे क्या, +Q, पास में आ रही है, और ये रहा इसका सेंटर O, ठीक, यहाँ पे आप इसके पॉइंट P बनाओ, ठीक है, और इसको आप ऐसे जोड़ दो, पास में आ रही है, ये आपके पास डिस्टेंस R है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, L,
ठीक है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डाइपोल का डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन बता दीजिए। ये डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस वही होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकालना है, पॉइंट पी पे। तो हम लोग एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पे निकालेंगे, और एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे निकालेंगे। तो वो कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। फिर इन दोनों को निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के अलजेब्रिक सम करेंगे। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। उसकी वजह से हम लोग V1 निकालेंगे, तो वो वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q आएगा, और डिवाइड बाई AP, तो और AP की वैल्यू हो जाएगी R माइनस L, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सॉरी ये बन जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ना, AP की वैल्यू ये होगी। फिर आप निकालोगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास आ जाएगा ये V2, और ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP आएगा, और BP की वैल्यू वही होगी, ये आपके पास माइनस में है, यहाँ लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, और डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालना है, तो लिखेंगे सो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो रिजल्टेंट आप निकालोगे तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और V1 की जो वैल्यू है इसमें Q भी कॉमन है, तो आप Q को कॉमन कर दो, तो आपके पास बच गया 1/अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो जब 0 हो गया तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हम लोगों को डेरिवेशन करना था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को डेरिवेशन करना होगा थर्ड केस के लिए, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इन अ प्लेन ऑफ द डाइपोल। हम लोग को कहीं पर भी एक पॉइंट भी कंसिडर करना होगा और वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को रिलेशन बिटवीन ई एंड वी देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बारे में देखना होगा। तो बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्वाध्याय। थैंक यू।